नमस्कार, मैं मनीष कुमार यादव और हमारे साथी आर.के. सिंह कुशवाहा। तो हम अभी एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ आर.के. सिंह कुशवाहा हैं। तो आप देखे होंगे कि न्यूज़ जो है आजकल काफ़ी चर्चा में आ रहा है, मनीष कश्यप को लेकर के जो कि पीएमसीएच का मामला है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि पीएमसीएच में क्या घटना हुआ होगा? और किस तरह से जो न्यूज़ छाया हुआ है अभी, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा नीरज जी? प्रतिक्रिया ये होगा या इसमें पुलिस प्रशासन का कमी है या मनीष कश्यप भी जाने जाते हैं अपने भड़काऊ बयान पर। देखिए, आप कई वीडियो में देखे होंगे कि मनीष कश्यप बड़बोलापन के लिए जाने जाते हैं। उनका अधिक वीडियो आप देखिएगा उसमें भड़काऊ भाषण हो या बड़बोलापन, उनका बड़बोलापन जो है वो काफ़ी हद तक रहता है। लेकिन बात तो ये भी होता है ना कि मनीष कश्यप अपने लिए तो नहीं गए थे, वहाँ पर वो दूसरे के लिए पैरवी, एक गरीब व्यक्ति देखिए, के लिए पैरवी करने गए थे ना। आपका बात कुछ हद तक जायज़ है, लेकिन हम एक और बात कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का जो मामला है, एक उनका वीडियो काफ़ी पहले आया था, जो आप देखे होंगे शायद हमारे व्यूअर्स भी जानते होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वो एक बार एक साइड बैटरी के रिटेलर के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी गाली-गलौज और काफ़ी भड़काऊ बात भी बोलते हैं। अगर वहाँ पे वो रिटेलर कोई बड़ा आदमी रहता तो ज़रूर उनके साथ कुछ कांड हो जाता। तो पीएमसीएच में जो लोग रहते हैं वो आम आदमी नहीं रहते हैं, तो वहाँ सभी शिक्षित और बड़े पद पे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी अपने से बड़े के यहाँ जाइएगा तो वहाँ से आप बड़बोलापन दिखाइएगा तो ये सही नहीं है। अब मनीष कश्यप कितना सही है, कितना गलत है, ये दूसरे पक्ष ये भी है कि ना तो अभी तक मनीष कश्यप की तरफ से एक भी एफआईआर हुआ है और ना ही पीएमसीएच के प्रशासन की तरफ से और ना ही थाना में कोई किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष के द्वारा कोई एफआईआर हुआ है। लेकिन बात ये है कि अगर पीएमसीएच में कैमरा ले जाना ये उचित है या नहीं? देखिए, क्यों पीएम रोक लगाया जाता है पीएमसीएच देखिए में कैमरा ले जाने पहली पर? बात ये है कि आप कहीं भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ निजी प्रशासन के द्वारा वहाँ के जो संगठन है उसके द्वारा जो नियम कायदा होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। आप कई बार पत्रकार को देखते होंगे जो नॉर्मल पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या बड़ी-बड़ी संस्थाएँ उसमें चले जाते हैं। तो एक बात आप ध्यान देते होंगे कि वहाँ अनुमति लेना पड़ता है और मनीष कश्यप के बारे में तो हम आप पहले ही बता चुके हैं कि कई बार वो बड़बोलापन के लिए भी जाने जाते हैं। अब कई ऐसी वीडियो में देखे होंगे किसी को बोलते हैं हम रेल देंगे या कुछ भी कर देंगे, कई तो तरह के बात आखिर में गलती भी तो होता है, मानते हैं उनका नहीं, जो मनीष बोलने का कश्यप तरीका गलत है, हाँ, लेकिन करी लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी ज्वाइन करना ही उनके लिए बहुत बड़ी जैसे देखिए, कमी हो गया? अगर आप पत्रकार हैं, तब तक लेकिन आपका अब रिस्पेक्ट है। अब पत्रकार तो रहे नहीं क्योंकि अब तो बीजेपी नेता हो गए हाँ, हैं। तो यही उनकी कमी है। जब से वो पत्रकारिता के दुनिया को छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किए हैं, तब से उनका कहीं न कहीं फैन फॉलोइंग जो है, वो कम गया है। उनका बोलने लोकप्रियता का हाँ, आज़ादी भी हाँ, कमा है उनके वो पास, पर अब देखिएगा सोच-समझ पहले की के तरह नहीं बोलते हैं। बोल पाते हैं। कहीं जाके किसी पुल पे जाके वहाँ इंटरव्यू अब नहीं करते हैं, वहाँ पुल के जायज़ा नहीं लेते हैं। ना कहीं कोई सरकारी काम चल रहा हो रोड वगैरह का, वहाँ पे वो जायज़ा नहीं लेते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे। नहीं, इस बात को तो सही है। जब बोलने आप की आज़ादी हाँ, छीना गया है उनके। वहाँ पे बोलने की इच्छा नहीं गया है। अगर आप पार्टी ज्वाइन क्योंकि देखिए बिहार में भी एनडीए गठबंधन का सरकार है और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन का सरकार है, दोनों तरफ एनडीए है। तो अब उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सवाल किससे करेंगे जी? अगर यहाँ पे महागठबंधन का सरकार रहता, ठीक है, वो सवाल करते। वो एक बात और है कि मनीष कश्यप अभी नेता है, पत्रकार है या क्या है? लेकिन मनीष कश्यप पत्रकार थे, है नहीं। अभी अब वो नहीं एक है। नेता हो गए हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए अब वो सवाल उतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो कर पाते। क्या उनके बोलने की आज़ादी छीना चुका है? रियल बात है ये? अब आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप पहले की तरह पत्रकारिता नहीं कर खुलकर पाते हैं। नहीं बोल पाते हैं। खुलकर बोल नहीं पाएँगे क्योंकि पार्टी में है तो बोलना संभव नहीं है क्योंकि क्या लग उनकी क्या लगता है आपको उस पार्टी को जॉइन करना सबसे बड़ी भूल होगी मनीष कश्यप की? देखिए, मनीष कश्यप इस आशा में भारतीय जनता पार्टी जॉइन किए थे कि उनको सीट मिलेगा लोकसभा से, वो तो मिला कैंडिडेट नहीं उनको। मिला नहीं और चंपारण सीट का बात था। वहाँ के भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, जिसके कारण उनको बैठना भी पड़ा। तो कहीं न कहीं
इस बार भी उनको उम्मीद है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें उनको कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर विधायक बना दे। लेकिन बात विधायक का टिकट मिल जाए। ठीक है, लेकिन बात ये भी है कि अभी तक 3 से 4 दिन हो चुका है इस पीएमसीएच के मैटर का, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता उनके पास न देखने गया है, न पूछने गया है, देखिए यानी कोई मतलब उनको देखिए, लगता है कि ऐसा नहीं है, पता ही नहीं है जहाँ ऐसा। तक कि हमें जानकारी है कि यह भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के हस्तक्षेप से इस मामला को सलटाया गया है, इस बात का ध्यान दीजिए। दोनों पक्ष ये हम ये नहीं कह सकते सिर्फ़ क्योंकि प्रशासन के तरफ से, दोनों पक्ष की तरफ से नेता ने हस्तक्षेप किया, बड़े-बड़े नेता, मंत्री यानी लेवल के नेता उसमें हस्तक्षेप किए हैं, तब जाके इस मामला को सुलझाया गया सलटाया है। गया। हाँ, और ये भी बात है कि दोनों तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई प्रशासन की तरफ से या कहीं से कोई मामला नहीं आया है, ये भी आप जान जाइए। तो हम ये साफ-साफ कह सकते हैं कि मामला थोड़ा गंभीर है। गंभीर है और इस पे जल्दबाजी में कुछ कहना बिल्कुल गलत है और यानी आप देखते जाइए। मनीष कश्यप ठीक होने के बावजूद भी हाँ, मेरे ख्याल से इस पर नहीं बोल पाएँगे नहीं कुछ, बोल पाएँगे नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको भी पता है कि वो किस हालत में वहाँ से छूटे हैं। बड़े-बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के कारण क्योंकि 3 घंटा उनको बंधक बना के रखा गया है, इस बात का ध्यान दीजिए। 3 घंटा उनको बंधक बनाया गया है, उसके बाद उनको वहाँ से छोड़ा गया है और बड़े-बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा गया है। तो आप ये समझ सकते हैं तो कि क्या मामला लगता है आपको क्या मनीष है। कश्यप को पार्टी छोड़कर फिर से पत्रकारिता की दुनिया में वापस लौटना देखिए, पड़ेगा? अब मनीष लौटना चाहिए? कश्यप के पत्रकारिता में वो दम नहीं रह गया है, वो लोकप्रियता अब खो चुके हैं। हाँ, भले ही लेकिन भविष्य में ऐसे जाकर में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, वो विधायक बात बन जाए। नहीं है, जैसे में वो बीजेपी पार्टी छोड़कर पत्रकारिता की दुनिया में फिर से वापस लौटेंगे, तो हो सकता है उनके लिए बेहतर होगा, देखिए, क्योंकि अब खुलकर वो बोल पाएँगे ना। अब वो लोकप्रियता उनमें नहीं रह गया है। ये बात आप ध्यान एक समय था कि गाँव-गाँव के बच्चे-बच्चे उनको मतलब मानते थे, हम उनके लोग भी फैन थे। मानते थे, रियल बात अब ये है। काफ़ी लोग थे, उसमें किसी एक जाति विशेष के लोग नहीं थे। नहीं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि कोई यादव है, कोई जाति कुशवाहा निष्पक्ष है, रूप कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, वो उनको सपोर्ट करता था, ऐसा नहीं है। सभी जाति विशेष धर्म के लोग उनको सपोर्ट करते थे, जब वो पत्रकारिता की दुनिया में निष्पक्ष थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कि बात पहले का जब नहीं वो है। पत्रकारिता की दुनिया में थे, तो सभी जाति विशेष धर्म के लोग उनका समर्थन करते थे। इस बात को आप जान जाइए, अब वो बात रहा नहीं नहीं मनीष रहा। कश्यप। यानी मानिए तो क्या बोलते हैं लोकप्रियता बीजेपी जो है, लोकप्रियता खत्म कर चुका है देखिए मनीष कश्यप को। हाँ, ये आप एक कह सकते टाँग हैं। तोड़ चुका है हाँ, हाँ। मानिए तो। उनको देखिए ना घर के रहे, ना घाट के रहे बीजेपी वो। जानती थी हाँ, कि अगर ये रह गया तो आगे कहीं चल न के कहीं बीजेपी को डैमेज करेगा। नहीं बीजेपी को आरजेडी को भी डैमेज कर सकता नहीं, है, रियल आरजेडी बात। को डैमेज नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, इस वो बात को तो आप मान सब जाइए। पार्टी को नहीं, अति नहीं, इस बात को आप मान जाइए कि कभी भी देखिए भाजपा बहुत आय की राजनीति करती है, इसलिए ये मत कहिए कि वो हाँ, आरजेडी के हम ये भी कहते हैं कि अगर 20% आरजेडी को डैमेज करते तो 80% भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, खुलकर वो बोलते थे, सभी पार्टी को जैसे खुल के ठीक है, बोलते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है देखिए बिहार की अगर बात करते हैं तो उसमें जाति विशेष का विशेष स्थान है। ना, रोल रहता है। हाँ, इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। यानी मानिए तो बीजेपी उसको सामने से लॉलीपॉप देकर और हाँ, पीछे से टाँग काट दिया। हाँ जी, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं और आप सभी दर्शकों से उम्मीद है कि इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्रतिक्रिया देंगे। आपको क्या लगता है कि कमेंट मनीष बॉक्स में कश्यप बताएँगे। के साथ क्या हुआ होगा, किस प्रकार से क्या घटना हुई है? आप लोगों से उम्मीद है कि इसमें ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।